Hello everyone, welcome back again. Once again I'm here with you and today we will discuss word problems of multiplication of fractional number. इससे पहले हमने फ्रैक्शनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया. अब हम मल्टीप्लिकेशन की लास्ट कंसेप्ट दैट इज वर्ड प्रॉब्लम उनको समझेंगे. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट एनी टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल जो कि आप अपनी डेली लाइफ में आसपास बहुत बार सुनते हैं. आपके भाई बहन होते हैं, उनके साथ आप डिस्कस करते हो, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं. लेट अस टेक अ शॉर्ट एग्जांपल. सपोज यू हैव 10 टॉफीज. कितनी टॉफीज हैं आपके पास? 10. और आपकी मम्मा ने कहा ये लो बेटा, या आपकी मम्मा ने आपको 10 टॉफीज दी एंड शी सेड गिव हाफ ऑफ द टॉफीज टू योर ब्रदर, कि अपने भाई को जो है हाफ ऑफ टॉफीज दे दो, ब्रदर सिस्टर जो भी आपके हैं उनको दे दो. ठीक है, तो आपको क्या कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आप कितनी टॉफीज अपने ब्रदर को दोगे? नहीं करनी पड़ेगी. क्या करोगे आप? हाफ का मतलब है आधी. तो जो भी आपकी टॉफीज हैं, 10 टॉफीज हैं, उनकी आधी कितनी होगी? हाफ कितनी होगी? 5 होंगी. और 5 टॉफीज जो है वो आप अपने ब्रदर सिस्टर जिसको भी है उसको इजिली दे दोगे. लेकिन यही चीज को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में करें तो कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे. मैंने कहा यू हैव 10 टॉफीज. कितनी टॉफीज है? 10 टॉफीज. और आपको कहा कि गिव हाफ ऑफ द टॉफीज, हाफ ऑफ टॉफीज. अब कितनी टॉफीज थी? हाफ ऑफ टॉफीज लिख रही हूं मैं, हाफ ऑफ टॉफीज. अब कितनी टॉफीज थी? 10 टॉफीज. देखो अब मैंने उसी चीज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया. हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2. तो हाफ ऑफ 10 टॉफीज आप अपने अपने ब्रदर को दे दी. तो आपका आंसर क्या आ गया? आपको पता है 5 आंसर आ गया. लेकिन अब मैथमेटिकली आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया होगा? कैसे कैलकुलेट किया होगा? मींस आपको हाफ और 10 में कुछ करना है कि आपका आंसर 5 आया. ठीक है, तो डिवाइड तो आपने किया नहीं है, आपने प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है. तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो 1 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2. 2 1 2, 2 5 10 और 5 1 5 अपॉन 1, जिसका मतलब क्या होता है 5 आंसर आ गया. इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ ऑफ 10 का मतलब है, अगर आप इस चीज को और इसे कंपेयर करें, दोनों चीजों को, तो हाफ तो सेम है, 10 भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? ऑफ की जगह मल्टीप्लाई. तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, और इसी ऑफ के बेस पर हम अपने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गीता हैज 8 marbles. You can see here, Geeta has 8 marbles. She gave 1/4 of them to her younger brother. How many marbles did his brother get? आपको क्वेश्चन कहा है कि गीता के पास 8 मार्बल्स हैं एंड 1/4 ऑफ देम, 1/4 ऑफ देम शी गेव टू हर ब्रदर. तो एक्चुअल में उसके ब्रदर के पास कितने मार्बल? अब देखिए मार्बल्स आप सबने देखे हैं. अगर 1/4 हम बात कर रहे हैं तो 1/4 इज अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब जितना भी उसके पास है उसका एक पार्ट वो अपने ब्रदर को दे रहा है या दे रही है. तो ब्रदर को एक्चुअल में कितने दे रही है वही तो हमें फाइंड आउट करना है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस सी. तो गीता हैज मार्बल. गीता, दिस इज ए पार्ट ऑफ योर वर्कशीट. गीता हैज मार्बल्स. गीता के पास कितने मार्बल्स हैं? 8 मार्बल्स. ओके, सो शी गेव. अब उसने कितने दिए? शी गेव, आपको कहा है कि शी गेव 1/4. जो भी उसके पास है 1/4 ऑफ टोटल मार्बल. जो भी उसने, जितने भी उसके पास मार्बल है उसका 1/4 जो है वो उसने किसे दे दिए हैं? उसने दे दिए हैं अपने ब्रदर को. तो शी गेव 1/4 ऑफ कितने मार्बल्स? 8 मार्बल्स. So this is your question. Now we know that in mathematics of stands for multiplication. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 8. So now find out क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 4. 4 1 4, 4 2 8. Now 2 1 is 2 upon 1 which is equal to 2. It means Geeta gave
2 मार्बल्स। अब देखिए 1/4 जो था वो एक फ्रैक्शन था, मतलब एक्चुअल मार्बल उसके पास 8 थे। अब देखिए 8 में से अगर वो अपने फ्रेंड को, अपने ब्रदर को मार्बल दे रही है तो वो तोड़ के या टुकड़े करके तो नहीं देंगे, कैसे देंगे, पूरे ही देंगे ना। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो भी होल नंबर में ही आएगा। अब उसने क्या किया, 1/4 ऑफ जो भी थे, ऐसे सोच लीजिए 8 मार्बल्स हैं और उसने 4 पार्ट्स में उन मार्बल्स को बांट दिया। एक पार्ट जो है उसने अपने भाई को दे दिया। अगर आप इसको मेंटली सोचेंगे तब भी आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं, बट अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे करेंगे इसे, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर गुप्ता puts 3:1/4 liters of petrol in his car. If he used 1/3 of it, then you have to find how many liters of petrol he used. अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि कहा है कि मिस्टर गुप्ता पुट्स 3:1/4 लीटर पेट्रोल इन हिज कार, वो अपनी पेट्रोल में इतना लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं। आगे को कहा है ही यूज्ड 1/3 ऑफ इट, यानी जो भी उन्होंने पेट्रोल अपनी कार में डाला है उसका 1/3 वो यूज कर रहे हैं। तो वो कितना यूज कर रहे हैं, 1/3 ऑफ जो भी उसकी कार में पेट्रोल है। तो कार में कितना पेट्रोल है, 3:1/4। आपका क्वेश्चन बन गया। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। Mr. Gupta has uses 1/3 of stands for multiply, and we have to convert this mixed number into a fractional number. 4 remains same, 12 and 1 13. Now you will solve. कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई अलग और डिनोमिनेटर्स को अलग। अब यहाँ पे आप कटिंग चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही है। 13/12 and you can convert, this is improper fraction, so we can convert it into a mixed number. So he uses 1:1/12 liters of petrol. देखिए मिस्टर गुप्ता ने 1/3 ऑफ इट, आपके 1/3 के साथ किसी तरह के कोई यूनिट्स नहीं लगे हैं, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि उसने एक्चुअल में कितना लीटर यूज किया। आपको दिया था फ्रैक्शन, लेकिन आपको एक्चुअल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना था। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा स्पेंड्स 3/5 hours इन मॉर्निंग एक्सरसाइज एवरी डे। नेहा 1 डे में मॉर्निंग एक्सरसाइज में 3/5 hours जो है वो स्पेंड कर रही है। नाउ योर क्वेश्चन इज, हाउ मेनी आवर्स डज शी स्पेंड इन मॉर्निंग एक्सरसाइज इन अ वीक। कि 1 डे का आपको मालूम है कि वो 3/5 hours यूज कर रही है। आपको बताना है कि वो 1 वीक में कितने आवर्स हुए, और आपको पता है कि ज्यादा निकालने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई। अब 1 वीक का मतलब हुआ है, आपको 1 डे का पता है, तो आपको 1 वीक, यानी 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो आपको 7 डेज का फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 1 days आर बाय 7। ओके, नेहा स्पेंड्स 3/5 hours पर डे। पर डे में वो 3/5 hour जो है एक्सरसाइज में यूज करती है। नाउ आवर्स स्पेंड इन अ वीक। आपको पूछा है कि वो 1 वीक में कितने आवर्स स्पेंड करेंगे। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, हमें पता है कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो 1 डे में जितने आवर्स स्पेंड कर रही है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से। सो लेट अस मल्टीप्लाई। सो 3/5 मल्टीप्लाई 7. So 3 into 7/5. लोएस्ट टर्म भी आपको यहाँ पे चेक करना है। So 7 3s are 21/5. Now this is improper fraction, so we can convert it into a mixed number. So 5 4s are 20 and 1. It means Neha spends 4:1/5 hours in 1 week or in 7 days. Now there are few more questions and we will discuss them, and after discussion you have to solve these questions yourself. Part B. 1 plum cake weighs 3/4 kg. If Mr. Ramesh buys 5 such cakes, how many kilograms of cake did he buy? So let us understand this question first. Here we have given the weight of 1 cake, and that is 3/4 kg. And what is our question? Our question is that we have to find out the weight of 5 such cakes.
तो एक केक का आपको वेट पता है, आपको 5 केक्स का निकालना है। 1 से many में जाना है। इट मीन्स व्हाट वी विल डू, we will multiply 3 by 4 into 5, and we know how we can multiply a fractional number with a whole number. So by solving 3 upon 4 into 5, we can easily find out the weight of 5 such cakes. Now part C. The cost of 1 kilogram apples is rupees 25 is to 1 upon 2. What is the cost of 1.5 kilogram apples? Once again, the question is same, that you have given the cost of 1 kilogram apples and the cost is rupees 25 is to 1 upon 2. तो ये 1 kg की कॉस्ट है और आपको किसकी कॉस्ट निकालनी है, आपको 1.5 kg की निकालनी है। तो फिर से 1 का आपको पता है और many का आपको फाइंड आउट करना है। एंड फॉर दिस अगेन वी मल्टीप्लाई 25 is to 1 upon 2 by 1 is to 1 upon 2, and once again we know how we multiply two mixed numbers, and after solving this product you can find the cost of 1.5 kg apples. Now last part is the thickness of mathematics book of class 5 is 1 is to 1 upon 4 centimeter. What will be the thickness of a pile of 16 such books? In this question you have given the thickness of one maths book. आपकी जो मैथ्स की बुक है उसकी जो थिकनेस है वो 1 is to 1 upon 4 सेंटीमीटर है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक के ऊपर बुक्स को रखते जा रहे हैं और हमने 16 बुक्स का एक ढेर बना दिया, एक पाइल बना दिया। अब आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द पाइल ऑफ 16 सच बुक्स। अगर हम इस तरीके से 16 बुक्स का अगर ढेर लगा देंगे तो थिकनेस क्या होगी। अब अगर आप अपने आप इमेजिन करें तो नेचुरली एक बुक की थिकनेस कम होगी और जब आप बहुत सारे बुक्स ऊपर तक रख देंगे तो थिकनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इट मीन्स आपको फिर से आंसर आपका क्या आएगा, ज़्यादा। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 is to 1 upon 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और आफ्टर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 1 is to 1 upon 4 and 16 we will find the answer, that is thickness of 16 books. So in this way we can solve these questions. So dear students, in this video we have solved few questions and some of the question we have discussed. So with the help of the whole video you can solve the given worksheet, that is worksheet 9 in your notebooks. So practice such questions. Till then, thank you and have a nice day.